ओल्ड मोंक द किंग ऑफ रम इंडिया का एक ऐसा रम ब्रांड जिसे नौजवान युवक से लेकर बड़े बुजुर्ग तक पीना पसंद करते हैं और सर्दियां आते ही तो इसके शॉप्स पर स्टॉक तक खत्म हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी की पहली पसंद भी ओल्ड मोंक रम ही है। लेकिन इसकी कहानी बोतल से कहीं आगे तक जाती है। और क्या आप जानते हैं, ओल्ड मोंक एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा रम ब्रांड था और इसे कभी भी एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर आखिर इस ब्रांड को अब ऐसा क्या हो गया है जो ये मार्केट से धीरे धीरे गायब होता जा रहा है? क्या ये स्वाद है, क्या इसकी मेमोरीज, या इसके पीछे छुपी हुई कोई मिस्ट्री है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 1850 में, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल किया करती थी। उस समय मुंबई और कोलकाता अंग्रेजी शासन के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, लेकिन यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी के कारण अंग्रेजी अफसरों ने शिमला को अपना मुख्य ठिकाना नियुक्त किया। क्योंकि अंग्रेजी सैनिक बियर पीना काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन उस समय भारत में किसी भी प्रकार की बियर नहीं बनाई जाती थी, इसीलिए सभी बियर बोतल्स को इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, जो कि अंग्रेजों के लिए काफी महंगा होता था। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एडवर्ड अब्राहम डायर नामक एक इंजीनियर की, जो इस समस्या का समाधान करने के लिए शिमला में आते हैं। कुछ समय की रिसर्च के बाद उन्होंने तय किया कि खर्च कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी बियर की फैक्ट्री शिमला में स्थापित करनी चाहिए। इसी के चलते पास ही के कस्बे कसोली में उन्होंने अपनी पहली ब्रूअरी डायर ब्रूअरीज की स्थापना की। सन 1854 में एशिया की सबसे पहली बियर भारत के बाजारों में लॉन्च की गई, जिसे लॉयन बियर के नाम से जाना गया। लॉयन बियर के पूरे एशिया में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए और मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां सोलन, बर्मा, रावलपिंडी और क्वेटा तक स्टैब्लिश कर दी। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एच.जी. मैकन नामक एक बिजनेसमैन की, जो डायर से सोलन में स्थित फैक्ट्री को खरीद लेते हैं और वहां पे विस्की का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। सन 1903 में शिमला तक रेलवे का विस्तार होते ही डायर ब्रूअरीज ने भारतीय बाजारों में तहलका मचा दिया और अब उनकी सेल्स आसमान छू रही थी। पर साल 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते डायर ब्रूअरीज को भारतीय बाजारों में नफरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि साल 1919 में ही जनरल रेगनाल्ड एडवर्ड डायर के आदेश पर ही जलियांवाला बाग में हजारों बेकसूर भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। डायर सरनेम होने के कारण भारतीय बाजारों में इसका जमकर बहिष्कार किया गया। अब एच.जी. मैकन के साथ मिलकर एडवर्ड डायर ने कंपनी का नाम डायर मैकन ब्रूअरीज रख दिया, लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बन पाई। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद इस कंपनी को नरेंद्र नाथ मोहन ने खरीद लिया, जिसका बाद में नाम बदलकर मोहन मैकिन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। और आज भी यही कंपनी ओल्ड मोंक की पेरेंटल कंपनी भी है। लेकिन अभी तक हमारी कहानी में ओल्ड मोंक का कहीं पर भी नाम नहीं आया है। और ये भारत में कब और कैसे आया? तो सन 1954 में ओल्ड मोंक का आइडिया सबसे पहले वेद रतन मोहन को आया, जो कि नरेंद्र नाथ मोहन के ही बेटे थे। उन्होंने ये देखा कि भारत में बियर और विस्की के तो दर्जनों ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में रम केवल हरकुलस ब्रांड ही मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी की पहली पसंद भी उस समय हरकुलस रम ही हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही ओल्ड मोंक मार्केट में कदम रखती है तो उसके टेस्ट और क्वालिटी ने पूरे भारत को उसका दीवाना बना दिया। देखते ही देखते ओल्ड मोंक ने हरकुलस रम को हर कैटेगरी से रिप्लेस कर दिया और इसने पूरे इंडियन अल्कोहल मार्केट पर कब्जा कर लिया। और आज भी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पर ओल्ड मोंक का इतना ज्यादा क्रेज है कि आजादी के 77 साल बाद भी इंडियन आर्मी को रम सबसे ज्यादा ओल्ड मोंक ही सप्लाई करता है। तो आप सभी के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ओल्ड मोंक को उसका नाम कब और कैसे मिला? जब वेद रतन मोहन बिजनेस स्किल सीखने के लिए यूरोप गए हुए थे, तब वो वहाँ के बर्फीले पर्वतों में रहने वाले बेंडिक्ट मोंक से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये मोंक सेंट बेंडिक्ट के फॉलोअर्स थे, इसीलिए उन्होंने अपनी रम का नाम ओल्ड मोंक रख दिया। ओल्ड मोंक रम के फेमस होने की एक वजह उसकी आइकॉनिक दिखने वाली बोतल भी है। वेद रतन मोहन को इस बोतल की डिजाइन का आइडिया ओल्ड पार विस्की से आया था, लेकिन ओल्ड मोंक रम की एक खास बात यह है कि इसने आज तक किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, क्योंकि कंपनी का यह कहना है कि ओल्ड मोंक की एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इसके लॉयल कस्टमर्स ही कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड मोंक के एडवर्टाइजमेंट नहीं करने की वजह से ही इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक समय था जब ओल्ड मोंक पूरे इंडियन अल्कोहल मार्केट पर 50% से भी ज्यादा शेयर अक्वायर करता था।
लेकिन आज इसका शेयर केवल 5% ही रह गया है, क्योंकि साल 2000 से पहले ओल्ड मोंक के कंपटीशन में जो भी ब्रांड्स आता था सभी को इसने पछाड़ दिया और भारत के अल्कोहल किंग विजय माल्या भी इसको बीट नहीं कर पा रहे थे। उस समय रम कैटेगरी में मैकडोवेल्स रम हुआ करती थी, जो कि विजय माल्या की ही कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर आती थी। लेकिन मैकडोवेल्स रम की सेल्स ओल्ड मोंक के कंपैरिजन में आधी भी नहीं थी। लेकिन साल 2002 में मैकडोवेल्स ने अपनी रम को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया और मात्र 3 सालों में ही मैकडोवेल्स ओल्ड मोंक को बीट करने में कामयाब हो जाता है। जो ओल्ड मोंक 2002 से पहले हर साल 80 लाख बोतल सेल करती थी, वो 2011 के डेटा के अनुसार घटकर सिर्फ 30 लाख रह गई। वहीं अगर मैकडोवेल्स सेलिब्रेशन रम का 2011 के अकॉर्डिंग डेटा देखा जाए तो उसकी सेल्स करीब 1 करोड़ बोतल्स की थी। साल 2005 में ओल्ड मोंक का प्रॉफिट 2.5 करोड़ से भी ज्यादा था, लेकिन अगले ही साल ये घटकर सिर्फ 30 लाख रह गया और साल 2014 में कंपनी को 20 करोड़ रुपयों का लॉस हो गया। कपिल मोहन, जिन्हें ओल्ड मोंक की सक्सेस का चेहरा माना जाता है, वे 2012 में रिटायरमेंट ले लेते हैं और अब कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी उनके बेटों पर आ जाती है और यहीं से कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि ओल्ड मोंक कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था और अदर ब्रांड्स ने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाकर मार्केट में भारी लीड ले ली थी। ओल्ड मोंक के डाउनफॉल का एक कारण उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। ओल्ड मोंक ने कभी भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं किया। वे आज भी थर्ड पार्टी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल मार्केट में लॉजिस्टिक और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से सेल्स के नंबर डिसाइड होते हैं। शुरुआत में ओल्ड मोंक इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसके प्राइस अफोर्डेबल थी, लेकिन इतना सस्ता होने के कारण ही आज ओल्ड मोंक की इमेज कम हो गई है, क्योंकि आजकल का यूथ सस्ती नहीं बल्कि शो ऑफ करने के लिए प्रीमियम सेगमेंट की शराब पीना पसंद करता है। ओल्ड मोंक ने समय के साथ आने वाले ट्रेंड्स को नहीं समझा और यही इसका डाउनफॉल का मेन रीजन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओल्ड मोंक का एंड हो चुका है? अगर देखा जाए तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर ओल्ड मोंक ने अपनी पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बाकी चीजों पर काम नहीं किया तो ये कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। और अगर ओल्ड मोंक अपनी कंपनी में बदलाव करती है और अपने ब्रांड्स को अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करती है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार करती है, तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर यह कंपनी मार्केट में तहलका मचा सकती है। तो यह थी ओल्ड मोंक रम की पूरी कहानी कि यह कैसे और कब आया। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ओल्ड मोंक आज भी रम का राजा बन सकता है?